नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का जो मेरा चर्चा है, गाय के पूंछ से कुछ ऐसे उपाय जिससे स्वयं की उन्नति और किसी भी तरह का तंत्र मंत्र भूत प्रेत जैसे निगेटिव बाधाओं से सुरक्षा को लेकर है। दोस्तों, आपने गाय के बारे में बहुत सुना होगा। गौ माता में 56 कोटि के देवता वास करते हैं, सभी देवी देवता वास करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। इसलिए कुंडली में ग्रह की शांति के लिए कहा जाता है गाय को हरा चारा खिलाइए। घर से प्रथम रोटी बना के गाय को खिलाया जाता है ग्रह की शांति के लिए। दोस्तों, यह बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गाय को लेकर जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिससे शांति की जाती है। बहुत सारा उपाय है, गाय के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, अगर गौ दान करना, आप तो जानते हैं गौ दान करने की परंपरा है। बहुत आदमी अगर तकलीफ़ में होता है, बीमार रहता है, तो गौ दान कराया जाता है। या फिर यहाँ तक कि जब मरने का समय होता है, उस समय उस व्यक्ति से गाय का पूंछ पकड़कर दान कराया जाता है ताकि इस भव सागर से पार किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं गाय से जुड़ी हुई चीज़ें, जिसकी गाय के माध्यम से जो शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं कि किया जाता है। क्या कभी आपने इस पे विचार किया है कि आखिर क्यों? दोस्तों, गाय के माध्यम से इतनी बड़ी शांति करने की परंपरा है, आखिर क्यों? इस पे आपने विचार किया? तो देखिए दोस्तों, आपने पूजा वगैरह में सुनते होंगे गौलोचन लगता है। गौलोचन कहाँ से आता है? गौलोचन गाय के आंत से निकलता है। दोस्तों, इस तरह से उसका कितना महत्व है गौलोचन का, आप कुछ समझ सकते हैं। दोस्तों, गाय जहाँ पे बांधी जाती है गौशाला में, वह स्थान चारों तीर्थ धाम से कम नहीं होता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है। दोस्तों, अगर वहाँ पे कोई मकान बनाए, जहाँ पे गौ पालन हुआ है वहाँ पे मकान बनाए, तो वह मकान इतना अच्छा होता है, समृद्धिशाली होता है, किसी भी तरह का निगेटिव चीज़ वहाँ पे वास कर ही नहीं सकता है। वह इतना तीर्थ स्थल बन जाता है। तो गाय के पाँव में इतनी बड़ी शक्ति है। क्यों? दोस्तों, जानते हैं गाय के 4 पैरों में 4 वेद का वास होता है। दोस्तों, जिस तरह से शरीर में 56 कोटि के देवता वास करते हैं गाय के शरीर में, उसी तरह से गाय के चारों पैर में 4 वेद का वास बताया गया है शास्त्रों में। दोस्तों, ठीक उसी तरह से सिर्फ हम पूंछ की बात कहें तो पूंछ में, गाय के पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी का वास गाय के पूंछ में होता है। आज का मेरा चर्चा गाय के पूंछ को लेकर ही है। दोस्तों, तो आपने इसकी उपलब्धि के बारे में, इस गाय के सिर्फ पूंछ के माध्यम से क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, यह हम आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए, जो भी कुछ हम अगर कहीं से अर्जित करें, किसी शास्त्र से, किसी सत्संग से, या जहाँ से भी हमें मिलता है, हम चाहते हैं आप तक उसको पहुँचा दें और आप उससे लाभ ले सकें। तो इसके लिए
आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरी वो हर चीज़ें, हर बातें, हर ज्ञान आप तक स्वतः पहुंच जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए कुछ नया नया लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं। इससे हमको खुशी होती है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इससे क्या लाभ होता है। पहले लाभ जानते हैं, फिर बताएंगे उसको कैसे धारण किया जाएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आप उसके लाभ को जानिए। वह सबसे पहले तो यह समझिए कि कोई भी सामग्री, जैसे गाय की पूंछ की मैं आज बात कर रहा हूँ, इस तरह बहुत सारी सामग्री जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो तंत्र में आता है। तंत्र का मतलब ही होता है सामग्री। वह सामग्री जिससे कम समय में जल्दी लाभ यानी जल्दी फायदा लिया जा सके, और वही चीज़ है आज का विषय, गाय का पूंछ। दोस्तों, तो वह एक ऐसा तंत्र है जिससे जल्द से जल्द उससे आदमी प्रभावित हो जाता है, उसको धारण करने से। वही तंत्र है, और इसके साथ मंत्र और यंत्र का भी इस्तेमाल होता है। तो आज मैं तंत्र की बात बता रहा हूँ, सिर्फ गाय की पूंछ को लेकर। तो इससे लाभ क्या क्या होगा, पहले ये जानिए। सबसे पहले कि कुंडली में अगर शनि, राहु, केतु या कोई अन्य ग्रह जो बुरा प्रभाव डाल रहा है, उससे मुक्ति मिलता है इस क्रिया को करने के बाद, पूंछ के धारण के बाद। दूसरा, दुर्भाग्य को दूर करके भाग उदय करता है, भाग का उदय करता है। दोस्तों, लक्ष्मी को आकर्षित करता है। धन प्राप्त करने के लिए आप धनवान हो जाते हैं। दोस्तों, अगला, इसको धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसको धारण करने से देवी शक्ति, अध्यात्म ज्ञान और मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके अलावा बच्चों को या किसी को भी नज़र दोष नहीं लगता। इसको धारण करने से क्या क्या होता है वो मैं बतला रहा हूँ। इसके अलावा भूत प्रेत अन्य ऊपरी बाधा से, जैसे ऊपरी बाधा जैसे निगेटिव से सुरक्षा करता है। दोस्तों, किसी को बुरा स्वप्न आता हो वो भी नहीं आएगा, कि कोई चिड़चिड़ा रहता हो उसका चिड़चिड़ापन से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको धारण करने से। क्यों? आपने सुना होगा, मैं अभी आपको बतलाया कि गाय के पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। 9 निधि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। हनुमान चालीसा में कहा गया है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, सब कुछ सिद्ध करके आपका भला करने वाला, हर तरह से आपको ऊर्जावान बनाने वाला, हर पावर देने वाला, सब 9 निधि सब कुछ देने वाला, वो शक्ति हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी वास कहाँ करते हैं? गाय के पूंछ में। दोस्तों, तो वह सारी चीज़ें प्राप्त होगा आपको
जो अभी मैंने आपको बतलाया। तो दोस्तों अब इसको करना कैसे है, इसको धारण कैसे करना है, इस वह प्रक्रिया आप जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो यह जानिए कि दिन मंगलवार का होगा। मंगलवार से पहले आपको क्या क्या सामग्री इकट्ठा करना है वो जान लीजिए। गाय का पूंछ, काली गाय हो बहुत अच्छा है, तो गाय का पूंछ से 5 छोटा छोटा ऐसे काट लीजिएगा कि गाय को नुकसान भी ना हो। 5 पूंछ छोटा छोटा उसमें से निकाल लीजिए और रख लीजिए। 5 पूंछ, 5 काले धतूरा का जो फल होता है उसमें से बीज निकाल के 5 काला धतूरा का 5 बीज, फल से 5 बीज निकाल लीजिएगा काला धतूरा का। तुलसी का 5 पत्ता ये रख लीजिए। और गाय के पैर का थोड़ा सा मिट्टी, यह सामग्री पहले से इकट्ठा कर लें। इसके अलावा आपके पास लाल धागा होना चाहिए और आपके पास तांबे का या चांदी का ताबीज होना चाहिए। तांबे का एक लोटा होना चाहिए या गिलास होना चाहिए जिसमें जल, शुद्ध जल हो, जिसमें गंगा जल मिला हुआ हो। यह करके आप अपने घर में पूजा स्थान के पास जहाँ हनुमान जी का फोटो हो, मूर्ति हो, वहाँ बैठ जाइए, या हनुमान जी का मंदिर अगर सुलभ हो तो वहाँ बैठ जाइए। कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्यास्त से 2 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठ जाइए। अगर संभव नहीं हो तो फिर प्रातःकाल सुबह सुबह ये काम जरूर कर लीजिए, लेकिन अच्छा रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर यह काम क्रिया करना। स्नान कीजिए और ये सारी सामग्री पूजा के स्थान पर रखिए और वहाँ पे उस पात्र में, लोटा में या गिलास में, तांबे में जल रख लीजिए और वहाँ बैठ जाइए। एक दीपक जला लीजिए चमेली के फूल का, चमेली का तेल का दीपक जला लीजिए और वहाँ बैठ जाइए। और सबसे पहले सांस लेते हुए 11 बार 11 बार ओमकार का नाम लीजिए और सांस को ढीला, अपने शरीर को ढीला करके छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जल की तरफ नजर देखते हुए, जल को देखते हुए आपका निगाह उस जल के ऊपर पड़ना चाहिए और आप मंत्र 108 बार या माला ले लें, 108 बार का रुद्राक्ष का माला ले लें या मूंगा का माला ले लें। मूंगा का माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो रुद्राक्ष का माला ले लीजिए। एक माला ने 108 बार हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र को एक माला ने 108 बार मन में पढ़ते हुए या ऐसा कि ओठ चले, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, पढ़ते हुए जल की तरफ देखते रहिए। और जब यह मंत्र पूरा हो जाए एक माला, अनामिका से, रिंग फिंगर से उस जल में उंगली डालिए और वहाँ से जल निकाल के उस सभी सामग्री पे जो जो वहाँ पे रखें सब पे छिड़क दीजिए 5 बार, सब पे 5 बार छिड़क दीजिए। उसके बाद पुनः 5 गाय का पूंछ उठाइए, उस ताबीज में भरिए, 5
काला धतूरा का बीज लीजिए, उस ताबीज में भरिए। 5 मिट्टी उठाइए, जो मिट्टी आप गाय के पैर का रखे हैं उसको ताबीज में डालिए, और 5 जो आप तुलसी का पत्ता रखे हैं उसको उस ताबीज में भारी डाल दीजिए, और उसको उसका ढक्कन लगा के उसको बंद कर दीजिए। बंद करके हनुमान जी के चरण पर रख दीजिए, दीपक पे थोड़ा सा दिखा के हनुमान जी के चरण पर रख दीजिए, और उसको लेकर लाल धागा लगा के और बैठे बैठे वहीं पे धारण कर लीजिए। जो भी आपका मनोकामना है, इच्छा है, अपने इच्छा को हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए कि आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करें, और उसको धारण कर लीजिए। और उसके बाद उस जल को लेकर पी जाइए, ग्रहण कर लीजिए। फिर देखिए इसका चमत्कार कैसा होता है। आश्चर्यजनक चमत्कार आपके साथ होगा, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। दोस्तों, यह सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, यह आजमाया हुआ चीज़ है, और इससे बहुत सारे लोग लाभ उठा चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी इसका लाभ जरूर लेंगे। दोस्तों, आपने अगर कुछ नहीं समझ में आया हो आपको, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको समझा देंगे कैसे क्या करना है। आप इसको खुद तैयार कर सकते हैं और धारण कर सकते हैं। आपसे नहीं होगा तो हमको बोलिएगा, तो हम उसका व्यवस्था कर देंगे। तो उसका और भी कुछ विधि होता है, तैयार करेंगे तो फिर उसमें हम यंत्र भी लगाएंगे उसका, और हनुमान यंत्र होता है उसको लगाएंगे, और फिर उसके बाद उसको तैयार करके आप हवन के साथ विधिवत करके हम आपको धारण कराएंगे। फिर उसका अलग चमत्कार होगा। दोस्तों, पुनः एक बार कहेंगे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा हर विचार आप तक स्वतः पहुंच जाए, उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।